सेक्शन 6 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। फर्स्ट, कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से, अंग्रेजी या हिंदी में, या उस क्षेत्र के जिसमें आवेदन किया जा रहा है राज्य भाषा में, ऐसी फीस के लिए साथ ही जो विहित किया जाए क संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी। इसमें क्या कहा गया है कि सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध, यानी कोई व्यक्ति जो है सूचना प्राप्त करने के लिए कैसे अनुरोध करेगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है तो वह या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक युक्त कोई माध्यम से, अंग्रेजी में या हिंदी में, या उस क्षेत्र की उसी क्षेत्र की कोई और भाषा है उसमें, है ना, जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में, और ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए, यानी जो एक तो फीस होगी, दूसरा एक आवेदन होगा, एक आवेदन जो हिंदी या इंग्लिश या उसके स्थानीय भाषा में होगा, या लिखित या कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकेगा, है ना। चलिए। ख, यथास्थिति केंद्र सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टता निर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा। ना अभी इसमें अच्छा विहित की जाए। उसके बाद कहा था कि संबंधित लोक प्राधिकरण के, यानी जिस 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 संबंध में आप सूचना प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोक प्राधिकरण की यथास्थिति केंद्र लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी, एक बात कही गई है ना, जो ये विहित किया जाए तो कौन, लोक प्राधिकारी, अगर केंद्र सूचना आयोग का अधिकारी है तो या राज्य सूचना आयोग अधिकारी है, उनमें से कोई एक होगा। और यथास्थिति केंद्र सहायक लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक राज्य सहायक लोक अधिकारी होगा, है ना, को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा। यानी जहाँ पे भी जैसी कि केंद्र सरकार का है तो यहाँ पे जो केंद्र यानी लोक प्राधिकारी है वहाँ पे उसको, और जहाँ पे राज्य का है तो वहाँ पे राज्य लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध करेगा, है ना। फिर क्या है, परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। है ना। कोई व्यक्ति ऐसा है जो वह उसे लिखित रूप से नहीं दे सकता है ना, लिखित अनुरोध नहीं कर सकता है, तो जहाँ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करने पर, है ना, उसे युक्त सहायता देगा और वह मौखिक रूप से कहेगा और उसे वह लेखबद्ध कर सकेगा, है ना। चलिए। दो, सेकंड, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा बाउंडेशन कर दी गई है कि ये किस प्रकार की सूचना का अनुरोध कर सकता है। तो सूचना के लिए अनुरोध करने वाला आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को, यानी उसका कोई कारण है, या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, यानी किसी व्यक्ति विशेष के ब्यौरे, यानी किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी है, सिवाय, यानी इन दोनों को बातों को छोड़कर उससे जो संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यानी इन दोनों को छोड़कर अन्य जो बातें हैं उनका ही किया जाएगा। 3, जहाँ कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए कहा जाता है, फर्स्ट, जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या सेकेंड, जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहाँ वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को जो समुचित हो उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा।
यहाँ पे और क्या बात कही गई है कि कोई आवेदन जो लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करता है, यानी ऐसी सूचना है जो क्या किसके पास है, अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित की जाती है, यानी उसके पास न होगी, किसी अन्य व्यक्ति के पास है, और जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट है, यानी जिसको वह अनुरोध कर रहा है, जिसको वह आवेदन कर रहा है, उससे किसी अन्य व्यक्ति जो लोक प्राधिकारी है उनके कृत्यों से संबंधित वह सूचना है, वहाँ लोक प्राधिकारी जिसको कि ऐसा आवेदन किया गया है, ऐसे आवेदन या उसके भाग को, है ना, जो आवेदन है आपको उसका कोई ऐसा भाग है जो यहाँ पे कुछ है और अन्य कोई और कहीं पे है, तो ऐसे आवेदन या उसके किसी भाग को समुचित, जो समुचित हो, उस लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा, और वो जो जो आवेदन का जो भाग जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है वह उसे दे, यानी ट्रांसफ़र कर देगा, अंतरित करेगा, और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को सूचना तुरंत देगा कि यह दस्तावेज है वह हमसे संबंधित ना होके किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में है, और हमने उसको दे दिया है, और वहाँ पे इसकी सूचना देगा। परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के पश्चात नहीं की जाएगी। है ना, ये जो बात कही गई है कि कोई जो आवेदन है और उसके पास नहीं है ना, तो वो दूसरे व्यक्ति के पास है तो वहाँ पे भेज दिया जाएगा, और जो आवेदक को बताएगा। तो यह कहा गया है कि इस उपधारा के अनुसरण में कोई आवेदन का अंतरण, है ना, जो ये दूसरे को देने की बात कही गई, यथाशीघ्र किया जाएगा, जितना जल्दी संभव होगा उतने जल्दी किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति के से 5 दिन के पश्चात नहीं किया जाएगा, यानी 5 दिन के अंदर जो उसे अंतरित कर देगा, है ना। अब यहाँ पे आवेदन करने की बात कही गई थी। अब अनुरोध का निपटारा, यानी आवेदन को किस प्रकार से आगे कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में धारा जो 7 है वह बताती है। चलिए इसे पढ़ें। धारा 7 अनुरोध का निपटारा। फर्स्ट, धारा 5 की उपधारा 2 के परंतु या धारा 6 की उपधारा 3 के परंतु के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित किया जाए या तो सूचना उपलब्ध कराएगा, या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। अब यहाँ पे समय सीमा बना दी गई है कि किस प्रकार से जो अनुरोध है उसका निपटारा किया जाएगा। तो यहाँ ऊपर जो धारा 5 की 2 में बात कही गई है वह न के परंतुक में, या धारा 6 के 3 के परंतुक में जो बात कही गई है उसको ध्यान में लेते हुए, और धारा 6 के अधीन कोई इस प्रकार का आवेदन उसे प्राप्त हुआ है तो यथा स्थिति, जहाँ पे केंद्रीय लोक सूचना आयोग भी हो सकता है और राज्य सूचना अधिकारी भी हो सकता है ना, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, दोनों में से कोई भी हो, जैसी स्थिति हो, यथाशीघ्र यथासंभव शीघ्रता से, यानी जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उसका निपटारा करेगा, और किसी भी दशा में जो अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, यानी जो आवेदन मिला है उसके 30 दिन के अंदर, और ऐसी जो फीस है जो विहित की जाए उसको अगर दे दी गई है या सूचना, तो क्या करेगा, वह सूचना उपलब्ध कराएगा, है ना, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या जो आगे 8 या 9 में भी निर्दिष्ट कारण दिए गए हैं उन कारण को प्रदर्शित करते हुए उसे अस्वीकार कर देगा आवेदन को, या मना कर देगा कि हम नहीं दे सकते इन कारणों से जो 8 और 9 में कारण दिए हैं, मगर जिस दिन आवेदन दिया है उसके 30 दिन के भीतर उसे इस प्रकार से सूचना के अधिकार के तहत अगर कोई आवेदन होता है तो उसे उस प्रकार की सूचना उपलब्ध करानी होगी। परंतु जहाँ मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता से है, वहाँ वह अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी, है ना। यहाँ पे कोई व्यक्ति के जो संविधान में जीवन जीने की जो स्वतंत्रता दी है ना, जैसे किसी को अरेस्ट कर लिया है उससे संबंधित कोई सूचना मांगता है तो ऐसी सूचनाओं को
जो ये जिनसे सूचना मांगी गई है वो 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराएगी, है ना। ये एक अलग एक यानी यहाँ पे परंतु में एक अलग बात कही गई है, यानी साधारण आवेदन को 30 दिन की बात कही गई है। मगर कोई ऐसी जानकारी है जिसके किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के, यानी दैहिक स्वतंत्रता भी हो सकता है और जीवन से संबंधित कोई ऐसी बात है तो उसे 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने वाली बात कही गई है। चलिए, दो क्या बोल रहा है? सेकेंड, यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चित करने में असफल रहता है तो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। यानी यह अगर ऊपर जैसी बात कही गई है कि 30 दिन के अंदर, और परंतु में जो कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर, तो यथास्थिति या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को या राज्य लोक सूचना अधिकारी को जो एक के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सूचना यानी वही कौन सा, यानी 30 दिन के अंदर और 48 घंटे के अंदर सूचना का अनुरोध पर विनिश्चय करने में अगर वह असफल रहता है, यानी वह सूचना नहीं देता है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे अधिकारी ने उसका अनुरोध नामंजूर कर दिया है, निरस्त कर दिया है। आगे थर्ड, जहाँ सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा यथावधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे जिनके साथ उपधारा 1 के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणना होगी देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्धारित 30 दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्तित किया जाएगा। अब यहाँ पे जो बात कही गई थी, जैसे कि 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने की बात कही गई है, मगर जो दस्तावेज जिस वह मांगा है, जो सूचना उसने उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया है, और वह उसे जो दस्तावेज हैं उनको या जो भी सूचना है उसे देने पे अन्य और कोई लागत लगती है ना। यानी जैसे मान लीजिए का जो दस्तावेज है उनकी जो कॉपी की करनी होगी, जो जितने का दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं, तो उसमें जो और खर्च लग रहा है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। जहाँ सूचना उपलब्ध कराने की लागत है ना, लागत के रूप में और में किसी और फीस के संदाय की सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है कि उसमें और पैसा लगना है, तो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, जिसने ऐसा आवेदन दिया है, उसे यथा अवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में या फीस के ब्यौरे जो है, जो कितनी फीस है या क्या उसकी लागत है ना, जो ऊपर एक में लिखा है कि आदि जो फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए संगणना करेगा, है ना। उसकी संगणना यानी कितना कितना पैसा लग रहा है यह उसकी गणना करेगा और यह गणना उसे बताएगा, है ना, कि इतनी फीस लग रही है, इसे आप जमा करिए, अनुरोध करते हुए उसे संसूचना भेजेगा कि ये जो है आपको इतना और खर्च लगेगा, वह जमा करिए। उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच में अगर जो समय लग जाता है, तो मध्यवर्ती जो समय लगता है वह जो ऊपर 30 दिन की बात कही गई है उसमें उसे और भी जोड़ दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे। प्रभारी फीस की राशि या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्रारूप के बारे में जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टता, समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्रारूप भी है सुनिश्चित करने और पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा। और यह जो जो फीस है ना, और जो खर्च है वह और उपलब्ध कराई गई जो प्रारूप है ना, उसको क्या अगर मान लीजिए कोई फार्म प्रारूप में नहीं भरा गया है, या कोई अपील प्राधिकारी की कोई विशिष्टियाँ हैं, या कोई समय सीमा है और प्रक्रिया है, अन्य प्रारूप भी है, ये सब जो बातें हैं अगर इनका कोई
वो होता है, तो निश्चय करने के, पुनर्वलोकन करने के संबंध में, उसके अधिकार के बारे में भी वह सूचना उसे संशोधित करेगा। कोई भी वहाँ पे बात अगर और आती है तो उसे बताएगा कि ये दिक्कत है ना। चलिए 4। कोर्ट जहाँ इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसकी किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित और ऐसा व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है जो समुचित हो। ने यहाँ और कहा गया है कि जो अधिनियम के अधीन जो भी अभिलेख है ना, और किसी कोई भाग है जो उसके यानी वहाँ तक उसकी पहुँच अपेक्षित है कि वहाँ तक उसे पहुँच जाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति जिसकी पहुँच में उपलब्ध कराई जानी है संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वो उससे उसे ऐसा यानी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे है और कौन सा कागज़ निकालना है, कौन सा दस्तावेज, कौन सी सूचना है ना, वहाँ पर जहाँ पे केंद्र लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उस सूचना के पहुँच को समर्थ बनाने के लिए, यानी उसे बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि यह सूचना है क्या, यानी ऐसी सहायता उपलब्ध कराएगा, है ना, उसे कि कौन सा कागज़ आप चाहते हो, है ना, उसकी निरीक्षण करवाएगा, है ना, उसमें निरीक्षण करना भी उसमें सम्मिलित है। तो वह जो सूचना है, कौन सी सूचना है, उसको यानी कौन सी बात उससे चाहिए, उसके बारे में उसे सहायता करेगा। आगे। पांचवा, जहाँ सूचना तक पहुंच मुद्रित या केंद्रीय किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहाँ आवेदक उपधारा 6 के अधीन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा जो विहित किया जाए। है ना, कोई ऐसी चीज़ है या तो मुद्रित हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से है, जैसी भी उपलब्ध करानी है, तो आवेदक जो धारा 6 के उपधारा 6 के अधीन जो है ना नीचे है कि अधीन ऐसी फीस संदाय करने के लिए जैसी कि वहाँ पे नियम की द्वारा विहित की जाए, वैसा उससे कहेगा कि इतना और खर्च लगेगा। परंतु परंतु धारा 6 की उपधारा 1 और धारा 7 की उपधारा 1 और उपधारा 5 के अधीन विहित फीस रिक्त होगी, और ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी की रेखा के नीचे है, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभावित नहीं की जाएगी। है ना, जो ये फीस है और भी जो सूचना के बारे में लागत लग रही है, वह युक्ति युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी होना चाहिए, जितनी यानी आवश्यक हो उतनी ही होगी। और कोई व्यक्ति अगर गरीबी रेखा के नीचे है तो जो समुचित सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, इसके लिए ऐसे नियम बनाएगी और ऐसी छूट दे दी जाएगी, है ना, उससे उसे फीस नहीं लगेगी। 6। 6, उस धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई लोग प्राधिकारी उपधारा 1 से निर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार के अनुरोध किया है सूचना क्या, है ना, और उसे इतने जो जो समय सीमा है 30 दिन का, उतने दिन के अंदर वह असफल रहता है, तो उसके बाद अगर वह अनुरोध यानी जो आवेदन पेंडिंग रहता है, तो फिर उसे बिना किसी प्रभार के यह सूचना वहाँ पे फिर कोई उसे फीस नहीं देना पड़ेगी, और उसे बिना प्रभार के सूचना उपलब्ध कराई जाने की बात कही गई है। 7। 7 धारा 1 के दिन कोई विनिश्चित करने से पूर्व यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा। है ना, जहाँ ये उपधारा 1 में जो बात कही गई थी कि कितने समय के अंदर उसे विनिश्चित करना पड़ेगा, है ना, यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, मैं बोल देता हूँ, सूचना अधिकारी है ना, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जो आगे धारा 11 में है के अधीन व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा, है ना। 8। 8, जहाँ किसी अनुरोध को धारा 1 के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण, सेकंड, वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी, और थर्ड, अपील प्राधिकारी की विषय संसूचित करेगा। है ना, यहाँ पे है और कहा गया है जो इस प्रकार का कोई अनुरोध यानी आवेदन दिया गया है
है ना, तो उसको उसको अस्वीकृत करने का, अगर वह नहीं दे पा रहा है, सूचना उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो उसका कारण बताना होगा। और वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकती है, तो वह अपील का समय और अपील करने के अधिकारी के बारे में बताएगा, और अपील प्राधिकारी की विशिष्टियाँ कि वह किस प्रकार से उसे करेगा, कौन कौन सी उसमें बातें लिखनी होगी, वह भी उसे संशोधित करेगा, है ना। 9। 9, किसी सूचना को साधारणतः उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि यह उपरोक्त प्राधिकारी के स्रोतों को अनुपातिक रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। वह जो सूचना है जो साधारणतः उसी प्रारूप में, जैसी सूचना है ना, जिस प्रारूप में है वैसी ही उपलब्ध कराने की बात की जाएगी जिसमें उसे मांगा गया है ना। जो प्रारूप में वह सूचना की मांग की गई है उस अनुसार उसे देना होगा, जब तक कि ऐसा लोक प्राधिकारी के स्रोत के अनुपातिक रूप से विचलन न करता हो। यानी जो सूचना मांगी गई है और जो उनके पास सूचना है उनके प्रारूप में बहुत अंतर है, या जो स्रोत है जहाँ से उसे सूचना निकालना है उसके प्रारूप और जो उसने मांगा है उसके प्रारूप में अगर बहुत विचलन है, यानी बहुत ज़्यादा फर्क है, अगर नहीं है तो जैसा उसने मांगा है वैसा किया जाएगा, विचलन ना करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल ना हो। जो सूचना मांगी गई है वह राज्य की सुरक्षा आदि के बारे में या उसके संरक्षण के बारे में हो ना हो, जब तक जैसा वह सूचना मांग रहा है वैसी सूचना उसे देना होगी।